ओम श्री गणेशाय नमः। जय महादेव। नमस्ते साथियों, आज फिर एक नए वीडियो के साथ वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये देखा गया है कि जितने भी मनुष्य हैं वो कहीं न कहीं शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से या मानसिक रूप से पीड़ित हैं। तो हमारे जो शास्त्र हैं उसके अंतर्गत पहले से बताया गया है कि हमारे जीवन के अंदर 9 जो ग्रह हैं उन 9 ग्रहों का हमारे शरीर के ऊपर कहीं न कहीं उसका प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। और इसको विज्ञान के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में यदि देखा जाए तो साइंस में भी ये माना गया है कि 9 ग्रह होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इन सब की गति जो होती है वो अलग अलग होती है। सूर्य के चारों ओर ये चक्कर लगाते हैं और इनका एक चक्र पूरा करने में इनका जो टाइम पीरियड है वो सबका अलग अलग होता है। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने शास्त्रों में पहले से ही लिख रखा है कि ये जो अलग अलग ग्रह हैं जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो पृथ्वी जो ग्रह है उसके ऊपर रहने वाले जो जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, उन मनुष्यों के ऊपर भी उनकी गति का और उनका जो परिवर्तन होता है समय के अनुसार उन ग्रहों के अंतर्गत, तो उसका कहीं न कहीं प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे जीवन पे पड़ता है। और उन्हीं ग्रहों के प्रभाव के कारण मनुष्य के जो विचार होते हैं, उनकी जो बौद्धिक क्षमता होती है उसके अंतर्गत भी समय समय पर परिवर्तन होता है। कभी कभी इन ग्रहों के अच्छे परिवर्तन होने के कारण हमको सकारात्मक परिणाम मिलते हैं और कभी कभी ये भी होता है कि जो मनुष्य हैं वो बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हैं, अथक प्रयास करते हैं, फिर भी उसका यथोचित जो परिणाम मिलना चाहिए, 100% जो रिजल्ट होना चाहिए वो उतना रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो कहीं न कहीं ये ग्रहों का प्रभाव होता है, उसी के कारण ऐसा होता है। और कभी कभी अनायास कम परिश्रम किए हुए हमको ज़्यादा उसका सकारात्मक परिणाम मिलता है। तो उस समय हमारे कहीं न कहीं ग्रह होते हैं उसका हमारे ऊपर अच्छा प्रभाव होता है। तो आज हमारा ये जो वीडियो है वो उसी से संबंधित है। उसके अंतर्गत हम जो हमारे ऋषि मुनि जो थे या हमारे ज्योतिषाचार्य जो थे उन्होंने पहले ही बता रखा है कि हमारे जीवन के ऊपर जो नवग्रह हैं जिसके अंतर्गत सूर्य है, चंद्र है, उसके अलावा बुध है, मंगल है, गुरु है, शुक्र है, शनि है, राहु है और केतु है। ये जो मुख्य जो 9 पिंड हैं इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर, इन 9 पिंडों का, इन 9 ग्रहों का हमारे जीवन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। दूसरे भी ऐसा नहीं है, यही है, उसके अलावा भी दूसरे पिंड है, आकाशीय पिंड है, लेकिन इनका जो प्रभाव होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और इन्हीं के प्रभाव के कारण हमारे विचारों के अंतर्गत, हमारे व्यवहार के अंतर्गत, हमारे जीवन के अंतर्गत बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। तो आज हमारा ये छोटा सा जो वीडियो है वो इसी से रिलेटेड बनाया गया है। उसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो देंगे वो इन 9 जो ग्रह होते हैं उन 9 ग्रहों का यदि हमको अच्छा परिणाम चाहिए तो उसके लिए 9 ग्रहों की शांति के लिए हम कौन से मंत्र का हम उपयोग करें जिससे कि हमारा जो जीवन है वो सुखद रहे। और यदि इनके अंदर परिवर्तन होते हैं फिर भी इनका जो परिणाम है वो बहुत ज़्यादा नकारात्मक हमारे जीवन में नहीं रहे। यदि हम मंत्रोच्चार जो करते हैं उन मंत्रोच्चार से होता क्या है, तो उनसे कैसा नहीं है कि उनका जो उससे प्रभावित नहीं होते, उससे प्रभावित ज़रूर होते हैं, लेकिन उसका जो नकारात्मक परिणाम जो 100% हमको मिलने वाला है उसके अंतर्गत कहीं न कहीं कमी पेशी आती है। और कमी पेशी आने के कारण हमको इतना ज़्यादा नकारात्मक परिणाम नहीं मिलता और हमारा जीवन उतना ज़्यादा दुखदायी नहीं होता है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो मानसिक रूप से हो। तो कहीं न कहीं मंत्रोच्चार जो करते हैं तो उसका कहीं न कहीं हमारा सकारात्मक परिणाम हमको मिलता है। तो हमारा यह वीडियो था वो इन्हीं 9 ग्रहों के बारे में था। फिर हम अगले नए वीडियो के साथ मिलेंगे जिनमें हम इन 9 ग्रहों को की शांति करने के लिए हमको कौन सा मंत्रोच्चार करना चाहिए उससे संबंधित हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। जय महादेव, जय सिया राम।